स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इन्वर्टिब्रेट की इस सीरीज़ में हमने पिछली वाली वीडियो में हमने पोरीफेरा फाइलम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, जिसके अंदर उसका क्लासिफिकेशन भी देखा था हमने और कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सारा हमने पोरीफेरा के बारे में हमने देखा था। इस वाली वीडियो में पोरीफेरा के आगे आने वाले फाइलम सिलेंट्रेटा की हम बात करने वाले हैं। नाइडेरिया भी हम उसको बोलते हैं। सो चलो शुरू करते हैं। So coelenterate are aquatic and mostly marine and sessile or free swimming. Okay, so sessile means एक जगह पर, नॉन मोटाइल मीन्स नॉन मूवेबल भी हो सकते हैं, एक ही जगह पर, जैसे कि रॉक या चट्टान वगैरह के ऊपर एक ही जगह स्थिर हो सकते हैं, ठीक है। या फिर फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। ओके, एंड डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो जर्म लेयर होती है, दो जर्म लेयर होती है, दो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होती है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, रेडियली इनकी सिमेट्री है वो रेडियली होती है, उनको एक से ज़्यादा एक्सिस में हम डिवाइड कर सकते हैं। देन द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसिस्ट। सो नाइडोब्लास्ट जो ऑर्गन है वो हम आगे देखेंगे कि जो आगे है वो डिस्चार्ज होकर है, वो आगे है वो बॉडी से वो आगे निकल कर है वो प्रे के अंदर पॉइजन वगैरह इंजेक्ट करके प्रे को पकड़ने के लिए ये काम में है वो आता है, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए इसका नाम है वो नाइडेरिया है, हम बोलते हैं। फाइलम नाइडेरिया, ओल्ड नेम इज सिलेंट्रेटा, hence these animal are also known as coelentrates. Okay, include about 9,000 species. Okay, and mostly marine होते हैं, and the famous example of the coelenterata is hydra. Okay, जो कि फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। मोस्टली मेराइन है, लेकिन फ्रेश वाटर का अगर एग्जांपल पूछे सो वो होता है हाइड्रा। ओके, सो फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट्स का एग्जांपल है हाइड्रा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, नाइडेरियन एग्जिबिट ए ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ओके, सो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान क्या होता है? जैसे कि हम आगे जो हायर इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ऊपर जैसे कि माउथ पार्ट की तरफ ओपनिंग होगी हायर वर्टिब्रेट में, एंड आगे जाके वो माउथ वाला पार्ट है वो आगे जाके स्टोमच वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह आगे जाके एनस में है वो खुलेगा, ठीक है। सो वो दो ओपनिंग पार्ट है वो हो जाएंगे मेन। फर्स्ट यहाँ से इंटर करेगा एंड सेकंड यहाँ से एग्जिट करेगा एक्सक्रीटरी मटेरियल। सो यहाँ पे दोनों तरफ ओपनिंग पोर है, लेकिन इन लोअर इन्वर्टिब्रेट में क्या होता है, सिर्फ एक ही ओपनिंग पोर होता है माउथ वाला यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे है वो बंद रहता है दूसरा वाला, ठीक है। इसलिए इसको ब्लाइंड सेक मतलब सेक, या ये सेक लाइक स्ट्रक्चर है और ये ब्लाइंड है, मतलब सिर्फ एक ही है ओपनिंग पोर, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। ओके, एंड देन ये एडवांस होते हैं स्पॉन्ज से एडवांस होते हैं इन टर्म ऑफ ट्रू टिश्यू। वहाँ पे स्पॉन्ज में हमने पोरीफेरा फाइलम में हमने देखा था कि वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो स्पॉन्ज से यहाँ पे एडवांस है वो हो जाता है, ठीक है। सो दे आर हाउएवर एसिलोमेट्स। सो एसिलोमेट्स मीन्स ट्रू कैविटी है वो नहीं होती है इनमें। सो देयर बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू cell layer, ectoderm and endoderm, so called bilateral. Okay, डिप्लोब्लास्टिक, सो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ectoderm and endoderm टू जर्म लेयर है वो यहाँ पे है वो होती है, एंड सेपरेट बाय जेली लाइक मीजोग्लिया। ओके, सो मीजोडर्म लेयर की जगह यहाँ पे मीजोग्लिया एक जेली लाइक सब्सटेंस है वो उस लेयर से है वो, दोनों एक्टोड्रम और एंडोड्रम है वो सेपरेट है वो होते हैं। ओके, सो दीज एनिमल आर देयरफॉर डिप्लोब्लास्टिक। ओके, and arising from two embryonic cell layer, the ectoderm and endoderm are specialized for different function. Most ectoderm cell are contractile. Okay, so ectoderm cell क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में, संकुचन वगैरह में। ओके, एंड पोजेस मसल फाइबर विद इन देम। ओके, सो मसल फाइबर है वो वहाँ पे ectoderm में यहाँ पे होते हैं, एंड सम ट्रांसमिट स्टिमुलाई एंड आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए नर्व नेट। ओके, सो कोई भी स्टिमुलेशन वगैरह के लिए यहाँ पे नर्व नेट है वो भी है वो होता है, ठीक है, आउटर लेयर पे।
एंड स्पॉन्ज में हमने देखा था कि एकमात्र ये ऐसा फाइलम है जहाँ पे है वो नर्व वगैरह है वो नहीं होती है, नर्वस सिस्टम। ओके, ए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम होता है यहाँ पे नर्व नेट, एंड द मसल एंड नर्व सेल अलाउ द एनिमल टू coordinate its body movement. Okay, so particularly the tentacle around the mouth for capturing the prey. Okay, and stinging cell or नाइडोब्लास्ट जो हमने शुरू में देखा, सो मेनली इन द एक्टोड्रम ऑफ द टेंटिकल एंड बॉडी। ओके, सो टेंटिकल्स जो होते हैं उसके एक्टोड्रम में वहाँ पे है वो नाइडोब्लास्ट होते हैं, एंड वो डिस्चार्ज होके है वो बाहर आ जाते हैं। डिस्चार्ज स्टिंगिंग ऑर्गन है वो डिस्चार्ज होके है वो बाहर आ जाए, तो फिर उसको हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट। ओके, निमेटोसिस्ट है वो कोई पॉइजन लाइक है वो सब्सटेंस है वो इंजेक्ट करते हैं प्रे में। ओके, शिकार में जो है वो पॉइजन लाइक सब्सटेंस है वो इंजेक्ट कर देते हैं निमेटोसिस्ट से। ओके, जिससे वो पैरालाइज है वो हो जाता है प्रे, और फिर उसको पकड़ के है वो इंजेक्ट है वो कर लिया जाता है। ओके, दे आर यूनिक टू नाइडेरियन एंड आर द कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ दिस फाइलम। ओके, सो फाइलम सिलेंट्रेट्स या फिर नाइडेरिया का कैरेक्टरिस्टिक सेल कौन सा है, विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ फाइलम नाइडेरिया, सो वो होगा नाइडोब्लास्ट या फिर निमेटोसिस्ट। ओके, निमेटोसिस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एंडोडर्मल सेल। एक्टोडर्म की हमने ये सारे जितने भी पॉइंट हमने बात की, एक्टोडर्म की बात की, अब बात करते हैं एंडोडर्म सेल की। एंडोडर्म सेल लाइनिंग द ब्लाइंड सेक। ओके, सो अंदर वाला जो ब्लाइंड सेक हमने देखा था उसको लाइनिंग करता है अंदर से। ओके, एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को लाइनिंग करता है, आर स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, सो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सिक्रेट है वो करते हैं एंडोडर्मल सेल। ओके, and the enzyme partially digest the food by extracellular digestion, and which is then both absorbed as a solution and ingested as a small particles by endoderm for इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ओके, सो डाइजेशन का अगर पूछे नाइडेरिया में सिलेंट्रेट्स में, सो वो दोनों टाइप के डाइजेशन है वो पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी। एक्स्ट्रा सेलुलर तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वहाँ पे है वो एंडोडर्मल जो सेल्स है वो डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह सिक्रेट करेगी, उससे है वो पार्शियली डाइजेस्ट है वो होगा। देन जो पार्शियली डाइजेस्ट वो जो फूड मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, ओके, सो उसको है वो इंजेक्ट कर लिया जाएगा जो एंडोडर्मल सेल्स के द्वारा ही है वो अंदर सेल के अंदर है वो इंजेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे बहुत सारी सेल्स है, ये सेल के अंदर है ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल है वो चले जाएंगे। ओके, सो देन है वो सेल के अंदर डाइजेशन है होगा, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर डाइजेशन। ठीक है, सो इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों है वो डाइजेशन यहाँ पे पाया जाता है। ओके, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज विथ ए सिंगल ओपनिंग। ओके, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, ये हमने बात कर ली। सिंगल ओपनिंग है वो होती है, इसलिए हम उसको ब्लाइंड सेक भी बोलते हैं। ठीक है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम की तरफ, ड्यू टू देयर एबिलिटी टू डाइजेस्ट फूड एक्स्ट्रा सेलुलरली नाइडेरियन कैन मैनेज टू प्रे ऑन लार्जर ऑर्गेनिज्म देन दोज टू स्पॉन्ज कैन फीड अनडाइजेस्टेड मैटर इज इजेस्टेड फ्रॉम द माउथ। ओके, सो स्पॉन्ज से है वो ज़्यादा लार्जर ऑर्गेनिज्म को ये डाइजेस्ट कर सकता है, इंजेक्ट है वो कर सकता है, एंड जो इसके अंदर भी अनडाइजेस्टेड जो मैटर होगा वो माउथ के द्वारा ही इजेक्ट किया जाएगा, बिकॉज ओपनिंग पार्ट एक ही है माउथ वाला ही, सो उसके द्वारा ही है वो इजेक्ट है वो बाहर है वो निकाला जाएगा। सो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा इसका एग्जांपल हमने देखा था नाइडेरिया का, सिलोन्ट्रेट्स का। सो वो ओनली है वो उसी को खाता है जिसके अंदर है वो ग्लूटाथियोन की कंटेनिंग होगी। ग्लूटाथियोन सब्सटेंस जिस ऑर्गेनिज्म में होगा, ग्लूटाथियोन कंटेनिंग सब्सटेंस को ही है वो ओनली फीड करता है। ठीक है, सो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ग्लूटाथियोन कंटेनिंग सब्सटेंस को ही है वो खाता है। ठीक है, ये कुछ है वो डायग्राम है नाइडोब्लास्ट का, जैसे कि ये है अनडिस्चार्ज का है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हो जो हाईलाइट वाला पार्ट वो डिस्चार्ज होकर बाहर आ जाता है। ठीक है, ये डिस्चार्ज वाला इमेज है, ये डिस्चार्ज होके देखो ये बाहर आ गया नाइडोब्लास्ट। ठीक है, ये बाहर आ गया। अब ये है वो प्रे के अंदर है वो पॉइजन इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, पॉइजन इंजेक्ट कर देगा एंड प्रे है वो पैरालाइज हो जाएगा, पैरालाइज होके वो अंदर फिर उसको इंजेक्ट कर वो कर लिया जाएगा।
अब जो नाइडोब्लास्ट जो सेल हमने देखी उसके टाइप की अगर बात करें, सो टू मोस्टली जो टाइप है वो पेनिट्रेंट एंड डेस्मोनिम है, वो टू टाइप के होते हैं। पेनिट्रेंट है वो लार्जेस्ट होता है, और उसके जो निमेटोसाइट्स जो होती है, जो कि पॉइजन सिक्रेट करती है, उसमें जो उससे है वो उसमें कंटेनिंग होता है वो निमेटोसिस्ट कंटेनिंग विथ हाइपेनोटॉक्सिन, जो कि पैरालाइज करता है प्रे को। कौन सो पैरालाइज है वो करता है प्रे को, वो निमेटोसिस्ट में कौन कंटेनिंग होता है, क्या कंटेनिंग होता है, हाइपेनोटॉक्सिन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइपेनोटॉक्सिन, ठीक है। इससे है वो पैरालाइज है वो होता है, ठीक है। एंड दूसरा टाइप का जो डेस्मोनिम है वो स्मॉलेस्ट टाइप का है, वो नाइडोब्लास्ट है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका जो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये धाग्यानुमा स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, ये प्रे के चारों ओर सराउंडिंग है वो कॉइल्ड है वो हो जाता है, ठीक है। फिर कॉइल्ड होके है वो उसको पकड़ता है, ठीक है। वो थ्रेड लाइक ट्यूब है वो कॉइल होती है अराउंड द प्रे, ठीक है। और यहाँ पे ग्लूटिनेट है वो स्टिकी लाइक सब्सटेंस है वो सिक्रेट करती है, जिससे है वो लोकोमोशन में हेल्पफुल है वो होता है, ठीक है। ओके देन बात करते हैं मेटाजेनेसिस की। मेटाजेनेसिस क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल फॉर्म, ओके। सो सेक्सुअल एंड असेक्सुअल फॉर्म में जो अल्टरनेशन, ठीक है, पहले सेक्सुअल फॉर्म का है वो असेक्सुअल फॉर्म में है वो ट्रांसफर होना, ठीक है। इस प्रकार से अल्टरनेशन को ही मेटाजेनेसिस बोलते हैं। सो यहाँ पे मेड्यूसा एंड पोलिप दो है वो आते हैं, और दो ये मेड्यूसा है वो सेक्सुअली फॉर्म है, एंड पोलिप है ये असेक्सुअल फॉर्म है, ठीक है। आगे हम देखेंगे डिटेल में। द नाइडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म, द पोलिप एंड मेड्यूसा। पोलिप इज ए सेसाइल, पोलिप सेसाइल होता है, सेसाइल मीन्स नॉन मूवेबल, किसी एक जगह पर है वो, और हाइड्रा लाइक जैसे कि कुछ इस प्रकार से है वो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके ऐसे टेंटेकल है वो होते हैं, ठीक है। एक जगह पर है वो ऐसे टिका हुआ होता है, ठीक है। एंड हाइड्रा लाइक होता है, सिलेंड्रिकल स्टोल्क होता है, और माउथ एंड टेंटेकल है वो अपवर्ड फेसिंग में होता है, जैसे कि यहाँ पे अपवर्ड की तरफ है वो टेंटेकल एंड माउथ है, ठीक है। एंड मेडुसा है वो फ्री फ्लोटिंग और स्विमिंग है वो होता है, ठीक है। ये मूवेबल होता है, फ्री फ्लोटिंग स्विमिंग करता है वो रहता है, ठीक है। और जेलीफिश लाइक स्ट्रक्चर है वो होती है मेडुसा की, जो कि सेक्सुअल फॉर्म है, ओके। and it is like a bell or an umbrella with mouth and tentacle facing downward, okay। so यहाँ पे टेंटेकल एंड माउथ है वो डाउनवर्ड, यहाँ पे तो अपवर्ड है, ठीक है। टेंटेकल है वो ऊपर की तरफ है, और उसमें हम देखेंगे अम्ब्रेला लाइक ऐसे, और ये माउथ होगा और ये टेंटेकल है वो डाउनवर्ड होंगे, नीचे की तरफ होंगे, इस प्रकार से है वो कुछ होंगे, ओके। अब यहाँ पे हम इसको, जैसे कि हमने बात की इस पोलिप स्टेज की, ये हाइड्रा जैसा दिखता है, इसको हम बोलते हैं कि एसेक्सुअल फॉर्म है। एसेक्सुअल फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, एक बडिंग होकर, इससे है वो बडिंग मतलब इसकी बॉडी सरफेस से आउट ग्रोथ होकर ये कुछ है वो अलग हो जाता है, और अलग होके वो है वो मेड्यूसा फॉर्म है वो बनाता है, ठीक है। मेड्यूसा फॉर्म है वो बनाता है, मेड्यूसा फॉर्म बनाता है। मेड्यूसा फॉर्म ये वाला जो हमने अम्ब्रेला लाइक ये देखा, ठीक है, ये इससे ही है वो बनता है, पोलिप स्टेज से ही है वो बनता है, और बडिंग होकर बनता है। बडिंग है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक है। बडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल फॉर्म पोलिप, ठीक है। इससे है वो क्या बन गया, मेड्यूसा बन गया, मेड्यूसा फॉर्म इससे ही बना है। अब मेड्यूसा से है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर पोलिप स्टेज बनता है, ठीक है, ठीक है। मेड्यूसा से है वो गेमिट बनकर, गेमिट से है वो गेमिट से है वो दो मेड्यूसा से दो गेमिट होकर, दो गेमिट मिलकर फर्टिलाइजेशन होता है, और जायगोट बनता है। जायगोट से है वो प्लेनुला लार्वा बनता है, स्विम होके यहाँ पे है वो स्विम होता है। प्लेनुला लार्वा है वो थोड़ी देर स्विम होता है, स्विम होके एक जगह है वो सेटल हो जाता है। प्लेनुला लार्वा एक जगह सेटल होता है, और सेटल होकर धीरे धीरे है वो हाइड्रा की तरह है वो बना लेता है, ठीक है। पोलिप स्टेज है वो बना लेता है, ठीक है। सो मेड्यूसा से वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होकर वो पोलिप बन रहा है, इसका मतलब मेड्यूसा को हम बोल देते हैं सेक्सुअली फॉर्म, ओके। और यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल में अल्टरनेशन है वो हो रहा है, ट्रांसमिशन है वो हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। यहाँ पे इसका एग्जांपल है, देखो ओबेलिया यहाँ पे है, इसका एग्जांपल है वो है, ठीक है। मेनी लाइक ओबेलिया पास थ्रू एन अल्टरनेटिव बिटवीन दिस टू फॉर्म स्टेज, ओके। मेटाजेनेसिस यहाँ पे ओबेलिया में है वो देखा जाता है, ठीक है। And some Cnidaria like Hydra do not have a medusa stage, okay। so Hydra has no larval form, okay, and therefore no metagenesis। so metagenesis किस में नहीं होता है, सिलेंट्रेट फाइलम में metagenesis किस में नहीं होता है, हाइड्रा में नहीं होता है। हाइड्रा में ओनली पोलिप स्टेज होता है, हाइड्रा ओनली
नॉन मोटाइल होता है, एक ही जगह पर है वो होता है, ठीक है, हाइड्रा, ठीक है। सो हाइड्रा में मेटाजेनेसिस नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो मेटाजेनेसिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड इन प्लांट वेयर अल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फॉर्म अकर, ओके। सो प्लांट में तो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फॉर्म में है वो अल्टरनेशन होता है, बदलाव होता है, जो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज में है वो अल्टरनेशन होता है प्लांट में। और मेटाजेनेसिस में यहाँ पे हमारे पास है वो यहाँ पे सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में है वो अल्टरनेशन वो होता है जनरेशन में। और सिलेंट्रेट्स की जो बॉडी वाल होती है, बॉडी वाल के अंदर जो सेल्स के बीच के जो इंटरस्टिशियल जो सेल होती है, इन बिटवीन जो सेल्स जो होती है वो टोटीपोटेंस जो है वो होती है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल होती है, मतलब वो सेल है वो अलग अलग टाइप की सेल्स है वो बनाने का वो कैपेसिटी है वो रखती है, ओके। ये यहाँ पे हम इमेज है वो देख सकते हैं, एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेट्स इंक्लूडिंग आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म, ओके। सो ये यहाँ पे है वो ओरेलिया का है वो डायग्राम फर्स्ट, एंड ये सेकंड है वो हम देख सकते हैं पोलिप स्टेज का है एडेम्सिया, ठीक है। सो ओरेलिया का ये फर्स्ट एग्जांपल है। मेड्यूसा स्टेज है, ये हमने अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देखा जिसका टेंटेकल एंड माउथ डाउनवर्ड है, एंड ये पोलिप स्टेज इमेज है एडेम्सिया का। पोलिप स्टेज है वो एक जगह है वो नॉन मोटाइल है, और माउथ एंड टेंटेकल है इसका डाउन सॉरी अपवर्ड है, ओके। सो ये हमें थोड़ा बहुत एग्जाम्पल हमने अगर सिलेंट्रेट्स के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फाइसेलिया, जिसको हम कॉमन नेम हम बोलते हैं पोर्टुगल मैन ऑफ वार, ओके। सो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल से ही है वो ज़्यादा क्वेश्चन वो उठाया जाता है, ठीक है। सो और ज़्यादा पूछा जाता है कि फाइसेलिया का कॉमन नेम क्या है, पोर्टुगल मैन ऑफ वार, एंड एडेम्सिया का कॉमन नेम क्या है, सी एनिमोन है, एंड पेनेचुएला का कॉमन नेम है सी पेन, गोर्जिनिया गोर्गोनिया का कॉमन नेम है सी फैन, एंड मेनेंड्रियन का कॉमन नेम है ब्रेन कोरल, ओके। ओके, सो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट सारा कुछ हमने वो बता दिया है सिलेंडर्स के बारे में। एग्जांपल फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, बिकॉज ये एग्जांपल ये है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं पोर्चुगल मैन ऑफ वार फाइसेलिया को बोलते हैं, सी एनिमोन है वो एडेम्सिया को, सी पेन है वो पेनेचुएला को बोलते हैं, सी फैन बोलते हैं गोर्गोनिया को, एंड ब्रेन कोरल है वो मिनेंड्रियन को हम बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेट्स, ओके। सो फाइलम सिलेंट्रेट्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर हमें 3 क्लास है वो होती है, फाइलम सिलेंट्रेट्स में 3 क्लास है वो होती है, क्लास 3 होती है। सो फर्स्ट होती है हाइड्रोजोवा, ओके, हाइड्रोजोवा। सेकंड क्लास होती है स्काइफोजोवा, एंड द थर्ड क्लास इज एंथोजोआ, ओके, एंथोजोआ क्लास है वो होती है, ठीक है। अब इन एक एक क्लास की अगर लेकर हम बात करें, सो अगर आप टारगेट नीट को टारगेट है वो कर रहे हो, और थोड़े बहुत मतलब हायर लेवल ऑफ एजुकेशन के कंपटीशन की अगर बात हम नहीं कर रहे हैं, सो अगर नीट को ही टारगेट कर रहे हो, सो यहाँ पे क्लास तक ही है वो पूछा जाता है। क्लास आप 3 क्लास याद रख लेना बस, हाइड्रोजोवा, स्काइफोजोवा एंड एंथोजोवा, और इनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, वो आप है वो याद रख लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ओबेलिया हाइड्रा हो गया, ये हाइड्रोजोवा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करूँ तो मैं वेलेला, पोरपिटा एंड ये कुछ एग्जांपल है, एंड फाइसेलिया भी इसमें ही आए वो आ जाएगा, ठीक है, फाइसेलिया। एंड सो ये मोस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, फाइसेलिया, एंड यहाँ पे हमने बात की मोस्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ वेलेला, एंड और अगर मोस्ट एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है ओबेलिया एंड हाइड्रा, ओके, हाइड्रा एंड ओबेलिया, ओके।
सो ये हाइड्रोजोआ में है वो आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट अगर स्काइफोजोआ क्लास की अगर हम बात करें, हालांकि हम ऑर्डर तक हम क्लासिफिकेशन देखेंगे जो कि हायर एजुकेशन के कंपटीशन है, जैसे कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में ऑर्डर तक है वो पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे पहले क्लास के एग्जांपल हम देख लेते हैं। सो स्काइफोजोआ क्लास के एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट एग्जांपल की, सो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल है वो आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्काइफोजोआ क्लास में है वो पेरीफाइला एंड ओरेलिया एंड ल्यूसिनेरिया। एंड एंथोजोआ क्लास की अगर हम बात करें, एंथोजोआ क्लास में इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे गोरगोनिया, यहाँ पे हमने सीफेन देखा, एडमसिया देखा हमने, मिनेंड्रियम देखा हमने, सी कोरल, ओके। एंड यहाँ पे मेट्रीडियम एंड मेट्रीफोरा है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंथ्रोजोआ क्लास के है वो आ जाते हैं। अब अगर इनके ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, तो जो हाइड्रोजोआ क्लास है, हाइड्रोजोआ क्लास में है वो 6 ऑर्डर है वो आते हैं, 6 ऑर्डर आते हैं। अब ये है वो जैसे कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे हायर एजुकेशनल कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें अप टू ऑर्डर तक पूछा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे 6 ऑर्डर होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे इसका हाइड्रोजोआ क्लास का फर्स्ट ऑर्डर है यहाँ पे हाइड्रोइडिया, हाँ ओके, हाइड्रोइडिया। एंड देन सेकेंड ऑर्डर है वो होता है यहाँ पे ट्रेकेलिया, ओके, ट्रेकेलिना, ओके, ट्रेकिलाना। एंड यहाँ पे थर्ड ऑर्डर होता है हाइड्रोकोरेलिना, ओके, हाइड्रोकोरेलिना, ओके। देन फोर्थ ऑर्डर है यहाँ पे है वो होता है कॉन्ड्रोफोरा, ओके, कॉन्ड्रोफोरा। एंड फिफ्थ ऑर्डर यहाँ पे है वो होता है, फिफ्थ ऑर्डर होता है टेरोमेड्यूसा, ओके, टेरोमेड्यूसा। एंड सिक्स ऑर्डर होता है सिफोनोफोरा, ओके। अब यहाँ पे अब इनके बारे में तो पूछा नहीं जाएगा ऑब्वियसली, ओनली एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है वो सीधे के सीधे एग्जांपल है वो दे दिया जाएगा कि यहाँ पे है वो ओबेलिया है वो हाइड्रा है वो कौन से ऑर्डर में है। सो हाइड्रा एंड ओबेलिया है वो हाइड्रोइडिया ऑर्डर में है वो आता है, ठीक है। ओबेलिया एंड हाइड्रा ये दोनों है वो हाइड्रोइडिया ऑर्डर में है वो आते हैं। देन नेक्स्ट अगर है वो ऐसे कुछ है वो पूछ लिया जाएगा कि पोलीकोल्पा एंड पिटाइशू करके है वो ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन से यहाँ पे ऑर्डर में है वो आता है, ठीक है। सो एग्जांपल है वो पूछ लिया जाएगा कि पिटाइशूस, यहाँ पे मैं प्रोनाउंसिएंस अगर है वो गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। आप इसका नाम देख लेना, मैंने स्पेलिंग है वो लिख दिया, ठीक है। एंड पोलीकोल्पा एंड पिटाशूज, अगर इनके बारे में अगर पूछ लिया जाएगा पिटाशूज एंड पोलीकोल्पा ये है वो कौन से ऑर्डर में है, सो वो होगा ट्रेकेलिना, ओके। सो ट्रेकेलिना ऑर्डर में है वो आता है। एंड यहाँ पे क्लास हो जाएगा अपना हाइड्रोजोआ क्लास हो जाएगा, ओके। एंड सिलेंट्रेटा फाइलम में, ओके। नेक्स्ट है वो पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे है वो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, अब नेक्स्ट जो है हाइड्रोकोरेलिना नाम से यह वो स्पष्ट होता है कि कोरल लाइक जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे इसमें आता है, ठीक है। सो इसमें है वो यहाँ पे कोरल लाइक हाइड्रोजोन्स है वो आते हैं, ठीक है। कोरल लाइक हाइड्रोजोन है वो इसमें है वो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर ऑर्डर के एग्जांपल की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे वेलेला एंड पोरपिटा पूछ लिए जाए कि कौन से ऑर्डर में है। सो मान लो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में है वो आ गया कि पोरपिटा एंड वेलेला है वो कौन से ऑर्डर में है वो आता है, तो वो यहाँ पे है वो कॉन्ड्रोफोरा में है वो आ जाता है, ठीक है। पोरपिटा एंड यहाँ पे वेलेला एंड पोरपिटा, ठीक है। इसी तरह है वो नेक्स्ट है वो पूछ लिया जाए कि टेट्रापिलेटिया है वो कौन से एग्जाम्पल में, सो वो टेरो मेड्यूसा में, ठीक है। टेट्रापिलेटिया
प्लेटिया, ओके, टेट्राप्लेटिया प्टेरोमेडिसा का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर वो पूछ लिया जाए फाइसेलिया पोर्टुगल मैन ऑफ वार जो हमने देखा था, वो कौन से ऑर्डर में आता है, ठीक है। हेलिस्टीमा एंड फाइसेलिया जो वो आते हैं सिफेनोफोरा ऑर्डर में, ठीक है। सिफेनोफोरा में आते हैं फाइसेलिया, ठीक है। मोस्ट तो यही है, ये फाइसेलिया पूछ लिया जाएगा, सिफेनोफोरा ऑर्डर से है, ठीक है। एंड दूसरा है हेलिस्टीमा, ओके। एंड फिर से अगर दूसरी क्लास की अगर हम बात करें स्काइफोजोवा की, स्काइफोजोवा में कितने ऑर्डर है वो अगर हम देखें तो 5 है, वो टोटल ऑर्डर होते हैं, ठीक है। 5 ऑर्डर है वो होते हैं, ठीक है। 5 ऑर्डर है वो होते हैं, और कौन कौन से होते हैं उसकी अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें है वो होता है स्टारोमेडिसा। मैं सारे लिख देता हूँ एक बार। अब स्टोरोमेडिसा आया हमारे पास, स्टोरोमेडिसा ऑर्डर है जो कि हमारे पास क्लास स्काइफोजोवा में है, स्काइफोजोवा क्लास में है वो स्टोरोमेडिसा फर्स्ट ऑर्डर है। उसका एग्जांपल है वो पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे है वो ल्यूसेनेरिया है वो आता है। ल्यूसेनेरिया कौन से ऑर्डर में आता है, स्टोरोमेडिसा में आता है, और स्काइफोजोवा क्लास में आता है, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है, ठीक है। सो ल्यूसेनेरिया, ओके। देन कोरोनेट, देखो कोरोनेट, कोरोना नाम आ रहा है इसमें, कोरोना भी जो वायरस आया था इस बार, सो उसकी भी है वो कोरोना नाम है, उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है वो पड़ा था। कोरोना मीन्स क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जो क्राउन आता है उसके लाइक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है उनका नाम है वो कोरोना नाम दिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग है इसका नाम है वो दिया जाता है। यहाँ पे क्राउन लाइक स्ट्रक्चर मोस्टली जैसे कि जेलीफिश वगैरह है वो यहाँ पे इसमें है वो आती है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो पेरीफाइला पूछ लिया जाएगा। सो पेरीफाइला है वो कौन से वो कोरोनेटा में ही है वो आता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल इसका आ जाएगा पेरीफाइला, ओके। सो पेरीफाइला इसमें है वो एग्जाम्पल है वो आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट का अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें, एंड यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कोरोपेशियम। नेक्स्ट जो क्लास आती है एंथोजोआ, ओके। सो एंथोजोआ में ऑर्डर आते हैं 7 ऑर्डर आते हैं एंथोजोआ क्लास में। सिलेंट्रेट्स के एंथोजोआ क्लास में 7 ऑर्डर आते हैं। 7 ऑर्डर में अगर हम बात करें एक्टिनेरिया हम ए मतलब अब्सेंट है, एक्टिनेरिया मतलब स्केलेटन अब्सेंट है एक्टिनेरिया ऑर्डर में। उसका एग्जांपल आता है एडेम्सिया, ओके। सो एडेम्सिया एग्जांपल आता है इसका। नेक्स्ट ऑर्डर आता है मेड्रिफोरेरिया, इसका एग्जांपल आता है मिनेंड्रियम। ब्रेन कोरल जो हमने देखा था मिनेंड्रियना, इसका कॉमन नेम ब्रेन कोरल है वो होता है, ठीक है। नोट डाउन है वो आप कर लेना, वो मेड्रिफोरिया ऑर्डर में है वो आता है। देन नेक्स्ट ऑर्डर आता है जूएंथिडा, ओके। सो इसमें जूएंथस है वो एग्जांपल इसका आता है। देन आता है नेक्स्ट ऑर्डर एंटीपेथरिया, ओके। इसका एग्जांपल आता है एंटीपेथस। एंड नेक्स्ट ऑर्डर आता है सेरियंथ्रेरिया, इसका एग्जांपल आता है सेरियंथस, ओके। सो ये सेम नेम नाम से ही है वो, इसको याद इनको है वो रखना नहीं होता क्योंकि सेरियंथस सेरियंथ्रेरिया ऐसे नाम से ही है वो इनका ऑर्डर है वो पता चल रहा है। इससे भी है वो पता चल रहा है कोरेली मोरफेरिया ऑर्डर है इसमें है वो कोरेली नेक्टिस है वो, इसका एग्जांपल है वो आ जाता है। नेक्स्ट है टीकोडेक्टेरिया, ओके। सो इसका है वो प्रोनाउंसिंग आप है वो देख लेना, PTYCHODACTARIA, ओके। सो टीकोडेक्टेरिया ऐसा कुछ है, ठीक है। सो इसका एग्जांपल है वो टीकोडेक्टिस। तो ये नाम जैसे कि ये भी याद रखना जरूरी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अपना मोस्ट तो मिनेंड्रियना है वो भी इस नाम से ये पता चल रहा है मिनेंड्रियोफोरिया है वो, ये ब्रेन कोरल है, और ये एंटीपेथस है, ये ब्लैक कोरल है। इनका कॉमन नेम आप याद रख सकते हो, ब्लैक कोरल है वो एंटीपेथस है, और ब्रेन कोरल है वो मिनेंड्रियना है, ठीक है। एडेम्सिया का ऑर्डर है एक्टिनेरिया, ओके। एक्टिनेरिया है वो एडेम्सिया का ऑर्डर है, ये आप इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हो। बाकी तो इसमें तो ये एक ही याद रखना आपको, एडेम्सिया का ऑर्डर है एक्टिनेरिया, ओके, जो कि क्लास आता है एंथोजोआ में, ओके। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में, होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ओके। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, ओके। बाय बाय।